ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक अनदर वीडियोस ऑन द पाज कटर व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ न्यू बॉर्न बेबीज़ की बेसिक एसेसरीज, बेसिक क्लॉथ्स जो आपको ज़रूरत होती है इन 40 डेज़ में, यानी कि सवा महीने में, छिले में जिन कपड़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके बारे में आपके साथ मैं कुछ शेयरिंग करना चाहती हूँ, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने अभी सवा मंथ मेरा कंप्लीट हुआ है। तो ये देखें जी, फर्स्ट मैं आपको बताऊँगी ये कपड़ा होता है जो कि स्केयर में होता है और इसमें बेबी को रैप करते हैं। तो जब पाश पैदा हुई तो गर्मियों का सीज़न था, तो इस वजह से गर्मियों में तो ये बारीक कपड़ा लिया। तो इस तरह के मेरे पास 3 से 4 मैंने कपड़े इस तरह के लिए थे, बारीक थे, जिसमें हम इसको रैप किया करते थे। और ये स्केयर में होता है तो इसको एक त्रिकोण सा बनाकर और हम इसको इस पे लपेटा करते थे। मैं इसकी वीडियो भी शेयर आपके साथ करूँगी किस तरह ये लगती है। उसके बाद ये देख लीजिए, ये बेबी कर्टन लिया था जिसमें पाँच को फर्स्ट टाइम इसमें रैप किया था। और ये बहुत गर्मियों के हवाले से इसका स्टफ़ था, ताकि इस कपड़े में रैप करने के बाद हम इसको बेबी कर्टन में रैप कर देते थे और फिर जब पाँच को चारपाई पे लिटाना हो या झूले में लिटाना हो तो लिटा देते थे। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ ये नई चीज़ है, कुछ मदर्स को पता भी होगा। अब वैसे इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं करते। तो ये जी लंगोट इसको बोलते हैं, और पता नहीं आप लोगों की ज़ुबानों में से क्या बोलते होंगे, लेकिन मम्मा बोलती हैं कि इसको लंगोट कहते हैं। तो ये नेपी स्टाइल का होता है और ये जी इस तरह इसको रैप करते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो जो स्किन लगी हुई है ना, उसके अंदर डाल के उसको गांठ सी बांध देते हैं, गिरा लगा देते हैं। तो बेबी जब छोटा होता है ना, तो बार-बार पिशी करता है और पोटी भी करता है, तो इसलिए फिर इस तरह ही लगाते हैं, इससे इसको रैशेस नहीं होते बेबी को, और बेबी भी कम्फर्ट रहता है। तो ये जी 2 कलर्स में हमने बनवाए थे और तकरीबन ये 15 टू 16 होंगे मेरे ख़्याल से। तो अब ख़ैर मैं इनको इतना यूज़ नहीं करती, अब ज़रपाश माशाल्लाह से 48 डेज़ की हो गई है, तो अब मैं इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करती। लेकिन मैंने 40 डेज़ के अंदर इसका यूज़ पूरा किया है। और ये बिब्स हैं, जैसे कि आपको पता है ये यूज़ होती हैं, तो ये मेरे पास तकरीबन काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं। मैंने खुद एक भी नहीं ख़रीदी, तो ये जो फैमिली और फ्रेंड्स लेके आए थे, ज़रपाश को देखने के लिए आए ना, तो वो साथ लेके आए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं। खुद इसलिए कुछ इतनी चीज़ें नहीं ली, क्योंकि ज़रपाश जब पैदा होने वाली थी हमने इसका जेंडर चेक नहीं करवाया था कि मतलब बेटी है या बेटा है, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट बेबी थी, तो हम एक्साइटमेंट को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए फिर हमने चेक नहीं करवाया था। अच्छा, ये इसको बिछाई बोलते हैं, बिछौना भी कह सकते हैं आप, और ये हमने खुद स्टिच करवाई थी। आजकल वैसे स्टिच भी मिल जाती हैं बाज़ार से, तो लेकिन ये हमने खुद इसको स्टिच करवाया था। तो ये 2 हैं, तो ये ज़रपाश के नीचे बिछा देते होते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको अपने बड़ों से सीखनी चाहिए, कि वो बताते होते हैं कि ये चीज़ सही होती है, ये चीज़ सही होती है। और अब बात करते हैं ज़रपाश के कुछ कपड़ों के बारे में, जो कि फर्स्ट वाले डेज़ में मैंने पहनाए थे। तो ये जी ज़रपाश का कैप कह लें कि इसको बांधा था, और ये मैंने फर्स्ट वीडियो जो आपके साथ शेयर की है उसमें यही ड्रेस था। तो ज़रपाश का तो हमें पता नहीं था कि बेटी है या बेटा है, तो फिर हमने कुछ ड्रेसेस इस तरह लिए थे जो कि लड़के को भी अच्छे लगे और लड़की को भी अच्छी लगे। तो प्रिंट कुछ हमने लड़कियों वाला लिया था और इसको स्टिच करवाया था लड़कों में, यानी कि निक्कर और शर्ट सिलवाई थी बटनों वाली, और ये बहुत लाइट वेट कपड़ा है। तो माशाल्लाह से ज़रपाश इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। देखिए, कह रहे थे कि सवा महीने में ना कपड़े बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप मदर बनती हैं और आपका जो फर्स्ट बेबी होता है उसे कपड़े संभाल के रखने होते हैं। तो जितने ज़्यादा कपड़े होंगे आपको मुश्किल होगी, तो सवा महीने में आप थोड़े से सूट रखें जिसको आप संभाल के रख सकते हैं, बड़े कहते हैं इसको। तो ख़ैर हमने फिर उसी लिहाज से तकरीबन 5 सूट सिलवाए थे इस तरह के। ये है, इसको झबला बोलते हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसके सिर्फ गले पे डोरी होती है, जिसको हम उसको थोड़ा सा खींचेंगे या गिरा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये इकट्ठी हो जाएगी। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह। तो ये एक झबला बनवाया था, ब्लैक कलर में प्रिंटेड था, जो बहुत प्यारा लगता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को चल जाता है। और तो लेकिन फैमिली और फ्रेंड जो ज़रपाश को देखने आ रहे थे, तो वो इतने सूट लेके आ गए कि फिर हमें तो शॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ख़ैर मैंने ज़रपाश को ना सभी ड्रेस पहनाए थे, क्योंकि सब इतने प्यार से लेके आए थे। मुझे पर्सनली वैसे किसी की कोई चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन जब मैंने इसको देखा कोई इतने प्यार से
आपके बच्चे को देखने आया है और वो वैसे साथ गिफ्ट एज़ अ गिफ्ट लेके आया है, सब प्यार के तौर पे लेके आया है, मोहब्बत में लेके आया है। तो मैंने ज़रपाश को सब पहनाए। मुझे नहीं लगा कि ये इसको सूट करेगा या नहीं करेगा, मेरा टेस्ट ऐसा है कि नहीं है, लेकिन मैंने ज़रपाश को सब पहनाए। और एक ये मैंने स्किन कलर का लेके आई थी मम्मा, ये भी निक्कर और शर्ट थी, ये भी हमें ज़रपाश को। अच्छा, मज़े की बड़ी बात ये है कि जब ज़रपाश को गर्ल्स वाले सूट पहनाते थे तो गर्ल्स बिल्कुल गर्लिश साइड लगती थी, और जब इसको हम बॉयज़ वाले ये निक्कर और शर्ट पहनाते हैं, कैरी करवाते हैं, तो ये बिल्कुल बॉयज़ वाली। खैर, जब ज़रपाश पैदा हुई थी ना, फर्स्ट डे वाली पिक्चर जो थी, तो उसमें ना निक्कर शर्ट पहनाई थी। तो जब डीपी लगाई ना, तो सब व्हाट्सअप फैमिली में सब ने यही मैसेज किया कि बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। सबको बताना पड़ा नहीं बेटी है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ज़रपाश को जो भी कपड़े कैरी करवाए मैंने फ़्रॉक में ही करवाए। और क्योंकि फ़्रॉक में वैसे ही बच्चियाँ बड़ी क्यूट लगती हैं। तो मैंने ना इस 40 डेज़ में आई थिंक 25 सूट जो थे ना वो गिफ्ट में थे, तो मैंने सारे के सारे पहना दिए। हालाँकि मैं मम्मा मना कर दी थी कि अक्सर कोई सूट रख लो, सवा महीने में इतने कपड़े नहीं पहनाते। तो मैंने कहा अम्मा नहीं, जितने दिए हैं सभी मैंने पहनाने हैं, छोटे ना हो जाए, जब ये अगले सीज़न में आएँगे तो ये छोटे हो जाएँगे, पहने ही नहीं जाएँगे, तो मैं अभी पहनाऊँगी इनको। और एक बड़ी अच्छी-सी क्यूट सी निक्कर शर्ट थी, और ये भी मैंने आई थिंक 1 दिन ही पहनाई थी इसको। ये छोटा सा इसका नोट लगा हुआ था और इसको इस तरह पहनाया। तो इसमें सब सूटों में नो डाउट ज़रपाश बहुत क्यूट लग रही थी। अब बात करते हैं, ये जी एक क्यूट सी फ्रॉक है ब्लैक एंड वाइट में, और ये ज़रपाश की ददियाल में से आई थी। और तब तो ये ज़रपाश को मैंने इसको तकरीबन जब ज़रपाश 20 डेज़ की हुई तब मैंने पहनाई थी, और तब कुछ ये सही लग रही थी, पहले तो वैसे बड़ी थी। तो ये जी एक फ़्रॉक थी जो कि ज़रपाश की ददियाल से आई थी। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये जी एक और बड़ा स्टाइलिश सा सूट है। अच्छा, वैसे मैंने अपनी जब से होश संभाला मैंने वैसे ऐसी ड्रेसिंग नहीं की। ये जो फिश स्टाइल में और ये फ्रिल स्टाइल में एक सूट आया था, तो ये बड़ा क्यूट सा वैसे है, और लाइट पर्पल शेड में था। तो ये वैसे ज़रपाश को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, जब मैंने नहीं पहना मेरी बेटी पहने। उसके बाद ये देखें जी, एक येलोश और वाइट कलर में एक फ़्रॉक थी, बहुत ही प्रिटी फ़्रॉक, और ज़रपाश भी इसमें बहुत प्रिटी लगी जब इसको वेयर किया था। मैं सारी पिक्चर्स आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज ऐसे ही मैं बैठी थी, तो मैंने कुछ कपड़े जो थे फ़ोल्ड करके रखने थे इसको, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे पर्सनली इतनी शॉपिंग नहीं आपको करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो ग्रो करता है, तो फिर सूट इतने पहने नहीं जाते, उतने नहीं जितने आप पहना सकें। ये ज़रपाश की एक आंटी हैं हम साय वाली, वो लेके आई जब ज़रपाश 1 मंथ की हो गई थी, तो वो ये ड्रेस देखी थी, बहुत ही प्यारा क्यूट सा। और एक ये है, एक स्काई कलर में फ़्रॉक और साथ वाइट कॉम्बिनेशन में, ये भी बहुत प्यारी है। तो ये मैंने सारे ड्रेसेस वही हैं जो कि फैमिली में जो मेंबर्स देखने आए थे ज़रपाश को, जो फ्रेंड्स, तो वो लेके आए थे। तो ये सारे वही ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, बच्चों के छोटे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये ज़रपाश की खाला नानो या नानी खालो, खाला, आई डोंट नो, मतलब मेरी खाला लगती हैं और ज़रपाश की लगी नानो। हाँ, तो नानो जी ये लेके आई थी इसके शूज़, बहुत ही प्यारे क्यूट से शूज़ लेके आई थी। अच्छा जी, ये जी एक पिंक स्कर्ट, बहुत प्यारी फ्रिल्स वाली ये स्कर्ट है, और इसके साथ ये वाइट चिकनकारी में इनर थी, और ऊपर इसके बहुत ही प्यारी क्यूट सी फ्लावरिंग टच के साथ ये इसके ऊपर जैकेट है। अच्छा, मैं सच बताऊँ ना, मुझे शुरू से इस तरह की ड्रेसिंग करने का बड़ा ही शौक़ था। ख़ैर, जब से होश संभाली तब तो बड़ी ही हाइट हो गई, तो ऐसे कपड़े पहने नहीं, लेकिन ज़रपाश को मैंने कहा, मैंने हर एक तरह के सूट पहनाने हैं। तो ये ज़रपाश की खाला बहावलपुर से लेके आई थी, और मैंने उसको बताया था कि तुम्हें मेरे टेस्ट का पता है, तो वैसे ही लेके आना। तो फिर वो इसके लिए वैसे ही लेके आई, मुझे बहुत पसंद आई ज़रपाश, बहुत प्यारी लग रही थी इसमें।
इसके बाद ये मैंने जो पिंक ड्रेस है ना, ये मैंने 15 डेज़ की जब हुई ना दरपाश, तब मैंने पहनाया था। और ये जो पर्पल कलर की फ़्रॉक दरपाश की नानो बहावलपुर से लेके आई थी, और ये मैंने जब दरपाश फर्स्ट मंथ की हुई तब मैंने इसको ये पहनाई, और साथ इसका ये क्यूट सा हेयर बैंड भी था पर्पल कलर में। तो ये साथ इसको कैरी करवाया, और उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया इसको। और ये जी ब्लैक कलर का जब मेरे पास 40 डेज़ की होगी और मैंने भी 7वां मंथ पूरा कर लिया, चिल्ला नहा लिया, तो तब ये जी मैंने ट्विनिंग की अपनी बेटी के साथ, तो जिसकी क्यूट सा मैंने ड्रेस सिलवाया। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, और आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया दरपाश को। और इसके साथ ही इसका क्यूट सा हेयर बैंड। अच्छा, मुझे ना मतलब आजकल वैसे ट्रेंडिंग में भी है कि फ़्रॉक के साथ हेयर बैंड चल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ। और साथ ही ज़रपाश, जब मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो ज़रपाश के जो मामू हैं वो उसको कार्टून दिखा रहे थे, छोटू और वो क्या कहते हैं, वो मोटू पतलू वाले कार्टून। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो कुछ ड्रेसेस मैं आपको शो कर रही हूँ, ये वो ड्रेसेस हैं जो कि मैं अब इसको पहनाऊँगी भी। कहते हैं कि छिले के जो कपड़े होते हैं ना, वो सँभाल के रखने चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, मैं सब सारे कैसे सँभाल के रखूँगी। सो मैंने इनको कहा है कि मैं 7वां मंथ के बाद ये जो ड्रेसेस सामने वाले जो आपको शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, तो ये मैं भी इसको पहनाऊँगी अक्टूबर के 15 डेज़ तक। तो ये पहने, फिर उसके बाद मौसम चेंज होगा, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है दूसरा स्टफ़ इसके पहना मतलब तरपाश को पहनवाऊँगी। और ये मैंने ड्रेस वैसे कुछ रखे हैं, इनमें से मैं ये ड्रेस रखूँगी ज़रपाश के सँभाल के। ये देखिए। अच्छा, वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि जो न्यू मम्मीज़ बन रही हैं, वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग ना करें। जब आपके फैमिली फ्रेंड्स आपसे मिलने के लिए आते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, तो वो आपको गिफ्ट लेके आते हैं। तो जब आप उनको पहनाओगे तो उन्हें खुशी होगी। तो आप अपनी शॉपिंग को लिमिटेड रखें। थोड़े-थोड़े टाइम पे शॉपिंग करें। जैसे आपका बेबी ग्रो करे, तो नई से नई चीज़ आप उनको पहनाएँ, एकदम स्टॉक ना करें। तो ये देखिए, मेरे पास तो ये सारे गिफ्ट्स आए थे, तो मैंने इसको पहनाया, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर तक बहुत छोटे हो जाएंगे और मेरी बेटी के काम नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने सारे उनको ट्राई करवा दिए। तो अब जो मैं ड्रेसेस ले रही हूँ, वो मैं थोड़े से बड़े ले रही हूँ, थोड़े से बड़े ले रही हूँ, ताकि वो 1-2 मंथ चलें, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है, हम एक मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम इतना तो नहीं है ना कि एक दफ़ा पहनाएँ और दोबारा पहनाएँगे नहीं। सो इतना मार्जिन रखा करें। और ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। लव इट।